बिहार में हो रहे भूमि सर्वे को लेकर एनडीए गठबंधन में जो है खटपट शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार भूमि सर्वे में तारीख का ऐलान बहुत जल्द चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की राय कुछ अलग है। चिराग पासवान का भी राय अलग है। हालांकि मांझी जी तो अभी खुद ही अलग मुद्दे पर खटपट में पड़े हुए हैं। उन्हें तो जेडीयू और बीजेपी दोनों से मोह भंग हो रहा है, वो अलग विषय है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन भूमि सर्वे में तारीखों का ऐलान कब हो, कि कब तक डेट बढ़ाया जाए, कब आखिरी मियाद होगा या चुनाव के बाद होगा, ये तमाम चीज़ों पर लोग अब जानना चाहते हैं कि सरकार कुछ न कुछ स्पष्ट करे। लेकिन इन्हीं चीज़ों पर बीजेपी की राय अलग है, जेडीयू की राय अलग है। इसीलिए ये मामला अभी लटकता हुआ नजर आ रहा है। कौन से दल क्या चाहता है और क्या ये भूमि सर्वे लटकेगा या हर हाल में बहुत जल्द होगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अभी हम इस वक्त बिहार के तमाम रैयत किसान बिहार वासियों से यह अपील करना चाहते हैं कि हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। हम किसी भी चैनल को अगर चाह लें तो शून्य से लेकर करोड़ों तक उसको सब्सक्राइबर बेस पहुंचा सकते हैं। लेकिन लगातार हम आपकी खबर कर रहे हैं, ये चैनल अभी तक लाख का आंकड़ा भी नहीं पार किया है। 96,000 परिवारों के इसमें चैनल होने वाले हैं। 96,000 में 200 लोग कम हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द आप इस चैनल को लाख का आंकड़ा पार कराएं, 1 लाख के आंकड़ा को पार कराएं और बहुत जल्द से जल्द आप मिलियन तक का सफ़र तय कराएं। अगर आप सर्वे से लेकर के किसी बात, अगर कोई आपके मन में कोई सवाल पैदा हो रहा है या कोई परेशानी है तो आप ज़रूर लिखकर बताएं। हम उसे मुद्दा बनाएंगे, सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके मन के में जो सवाल होगा उसको हम उत्तर देने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर हम विस्तार से करने जा रहे हैं। भूमि सर्वे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगस्त 2024 से हम इस सर्वे को करा रहे हैं। गांव-गांव, मौजा-मौजा में हम किसानों को जागरूक करने के लिए पोस्टर लगवाए, बैनर लगाए, अधिकारियों को भेजे, अमीन गए, कानूनगो गए, शिविर प्रभारी गए, हर प्रखंड मुख्यालय में हम शिविर लगाए, तमाम कोशिशें किए, लेकिन किसान रुचि नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर अगर इसमें हम कहीं ना कहीं, नीतीश कुमार चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये कन्फ्यूजन की स्थिति आई तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का बड़ा रोल रहा। पहले सम्राट चौधरी और उसके बाद में फिर दिलीप जायसवाल ने 2 बार समय बढ़ा दिया कि हम किसानों को भरपूर मौके देंगे, किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। बीजेपी को ग्राउंड लेवल से ये फीडबैक मिल रहा था, क्योंकि उसी समय अगस्त के महीने में बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा था। और ये जब ग्राउंड स्तर के नेता और आम जनता जब बीजेपी के लोगों को बता रहे थे कि परेशानियां हैं, तो बीजेपी की आला कमान तक ये बात पहुंची। इस बात को सम्राट चौधरी सबसे पहले गंभीरता से लिए, उसके बाद दिलीप जायसवाल, और समय समय पर 2 बार समय को बढ़ा दिए। स्थिति ये हुई कि बिहार के किसानों में असमंजस की स्थिति हो गई, रिलैक्स मोड में चले गए सब, और फिर शिविरों में जाने वाले लोगों की कतारें थम सी गई, शिविर में सन्नाटा पसर गया। इसके बाद इसका श्रेय बीजेपी को मिलने लगा तो नीतीश कुमार ने इसे तेज भी किया था। उसके बाद एसीएस ने 2025 में इस भूमि सर्वे को कंप्लीट करना था, 2026 कर दिए, ताकि लोगों में ये बात चर्चा जाए कि नीतीश ने ही तारीख बढ़ाया, एसीएस ने भूमि सर्वे का तारीख बढ़ाया। बातें जब हो गई, अब 31 मार्च 2025 तक इसका आखिरी मियाद था, वो मियाद भी पूरा हो गया। बिहार के आधे से ज़्यादा किसान अब तक ज़मीनों के कागजात जमा नहीं किए। ऐसी स्थिति में सरकार अब इस सर्वे को कैसे आगे बढ़ा सकती है, मुश्किल है। और नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीतीश चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द एक बार बहुत कम दिनों का मौका दें और डेट का ऐलान करें, उसमें लोग जमा करें कागजात। जो नहीं जमा करेंगे वो बाद में उनसे देखेंगे, लेकिन जो जमा कर दी हैं उनके खेतों पर हम सर्वे की टीम भेज दें, ताकि बिहार के हर गांव में चर्चा शुरू हो जाए, सर्वे की शोर शुरू हो जाए और वो चुनाव में इस बात को भुना सकें
कि गरीबी भूमिहीनों को हम ज़मीन देंगे मकान बनाने के लिए, बिहार में उद्योग धंधे लाने के लिए हम लैंड बैंक बना चुके हैं। ये जो भूमि सर्वे को लेकर जो भी सरकार के मन में जो प्लानिंग है कि अब शहरों के बाहर खूबसूरत राज्य, दूसरे विकसित राज्यों से बेहतर यहाँ पे ऑफिस खोलना है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और तरह तरह के उद्योग धंधे, सरकारी दफ्तर, ये सब कुछ अच्छा खोलना है। नीतीश कुमार ये सब कुछ चुनाव में बोलने वाले हैं, घोषणा करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। तो नीतीश दबाव बना रहे हैं और नीतीश चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द ये सर्वे हो। एक बार हम डेट बढ़ाएं, डेट बढ़ाने को लेकर रस्साकसी भी चल रहा है, मंथन भी चल रहा है, बहुत जल्द इसका ऐलान भी हो सकता है। लेकिन हमने आपको कहा है कि एनडीए में खटपट है, बीजेपी की कुछ अलग राय है और जेडीयू की कुछ अलग राय है। बीजेपी का राय जो है वो जेन्युइन राय है। बीजेपी कह रही है कि हमको सर्वे करना है किसानों के लिए, बिहार में भूमि विवाद के मामलों को खत्म करने के लिए, अपराध को खत्म करने के लिए, बिहार में उद्योग धंधे लाने के लिए। उद्योग धंधे भी उन्हीं लोगों को लाने के लिए जो भूमिहीन हैं, जिनको रोजगार की ज़रूरत है, या जिनके पास ज़मीन है उनको रोजगार देने के लिए। लेकिन अगर ये जनता में ही झगड़ा हो जाए, जनता में ही अविश्वास हो जाए, तो फिर हम ऐसे सर्वे क्यों करेंगे? सर्वे हम करेंगे, देर हो लेकिन दुरुस्त हो। बीजेपी की राय है कि हम अगर जल्दीबाजी करेंगे तो लोगों में एक मैसेज जाएगा कि बीजेपी सर्वे को लेकर डरी हुई है कि उसका सरकार नहीं आएगा। बीजेपी चाहे वो बजट हो, बजट में शॉर्ट टर्म फ्री बीज वाली पॉलिटिक्स करने के बजाय लॉन्ग टर्म विजन दिखाया, उसी तरीके से भूमि सर्वे में भी लॉन्ग टर्म बीजेपी विजन दिखाना चाहती है कि सरकार में हम ही आ रहे हैं। इसलिए हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कि हम सर्वे आज ही करने जा रहे हैं। तो बीजेपी रिलैक्स मोड में, बीजेपी चाहती है कि हम विभागों को पहले जांच करा रहे हैं, अंचलों को ठीक करा लेंगे, जो करप्ट हैं सीओ उनको सस्पेंड करेंगे, उनको बर्खास्त करेंगे, और ये तमाम चीज़ें जो हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं पहले हम वो हल कर लें, उसके बाद में हम सर्वे करा लें। तो बीजेपी चाहती है कि पहले अंचल स्तर पर जो शिकायतें हैं उसको हम ठीक कर लें, और किसानों की जो समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं हैं, उसको हम ठीक कर लें। फिर अखबारों में एक इश्तहार दें, विज्ञापन छपवाएं कि अमुक तारीख तक किसान, विज्ञापन अखबारों में और चैनलों के माध्यम से ये सूचना प्रकाशित किया जाए या सूचना दिया जाए जनता में कि अमुक तारीख तक ये पेपर जमा कर लीजिए। और अगर जमा नहीं भी है, अगर आप तमाम कागजात नहीं भी हैं, तो कानून को लचीला बनाया गया है, ये तो पहले ही हम बता चुके हैं, वो चीज़ें कर दें, बाद में हम कागजात ढूंढ लेंगे। मतलब बीजेपी की राय है कि किसानों के साथ हम ज़्यादती नहीं करें, किसानों के पास जो भी दस्तावेज हैं उसी के आधार पर हम सर्वे करें और थोड़ा समय और दें। डेट को लेकर हम जल्दीबाजी में नहीं रहें। बीजेपी का कहना है कि शिक्षक बहाली में TRE 1 TRE 2 में जिस तरीके से जल्दीबाजी दिखाई गई और बाद में भ्रष्टाचार के बू आए, इसमें पेपर लीक होने के मामले आए, वो उसमें गिरफ्तारियां हुई, हजारीबाग में रेड मारना पड़ा और फजीहत हुआ सरकार का, वो ऐसा हम कोई काम ना करें, जल्दीबाजी में ना रहें। हम ये साफ साफ मैसेज दें कि सरकार हमारे ही आ रही है, जनता हम पर भरोसा कर रही है, फिर हम जल्दीबाजी में क्यों रहें। तो बीजेपी जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं है, नीतीश इसको चुनाव में बुलाना चाहते हैं। ये दोनों अलग अलग राय है। चिराग पासवान चाहते हैं कि किसानों को परेशानी भी ना हो लेकिन भूमिहीनों को ज़मीन भी मिले, वो नीतीश के फैसले से भी सहमत हैं। मांझी जी का अलग राय है, मांझी जी अपने सीट शेयरिंग को लेकर ज़्यादा परेशान हैं, बिहार के मुद्दों से बहुत कुछ उनको मतलब नहीं है। तो ये कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी बात नीतीश की ही होगी, क्योंकि नीतीश जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं। उम्मीद जताया जा रहा है कि कुछ दिन और लग सकता है, लेकिन डेट का ऐलान बहुत सरकार जल्द करेगी। लेकिन किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी मजबूत स्टैंड लेकर रही है। लेकिन डेट में देरी हो या जल्दीबाजी हो एक अलग मसला है। अगर आप किसान हैं, रैयत हैं, तो अपने पेपर आप जल्द से जल्द तैयार कर लें, वरना देर हो सकता है, क्योंकि के पाठक की भूमिका भी इसमें ज़बरदस्त एंट्री हो रही है और वो आएंगे तो अपने आप में फिर वो सरकार से कम नहीं है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।